हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम दशम वर्ग के तीसरे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। अंग्रेज़ी का दूसरा बुक है ये और इसका तीसरा अध्याय, जिसकी कहानी का नाम है, शीर्षक है द बेट। ये कहानी एंटोन चेखव के द्वारा लिखी गई है। एंटोन चेखव, द रशियन ऑथर एंटोन चेखव was born on January 17, 1860 in Taganrog in South Russia on the Azov Sea। एंटोन चेखव का जन्म रशिया में हुआ है, जो कि टैगनरॉग नाम की जगह है रशिया में। ये दक्षिण रशिया में पड़ता है और इनका जन्म 17 जनवरी 1860 ईस्वी में हुआ है। He is among the major short story writers and dramatists in history। इतिहास में इन्हें जो है छोटी कहानीकार, मतलब छोटी छोटी कहानियों लिखने के में रूप में जाना जाता है, और ड्रामा मतलब ड्रामाटिस्ट थे। इन्होंने कई सारे ड्रामाओं की रचना भी की है। He wrote 17 plays, इन्होंने 17 नाटक लिखे हैं, एंड ऑलमोस्ट 600 स्टोरी, और लगभग 600 कहानियाँ। ये बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों, 600 कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। यहाँ पर सबसे पहले की कहानी को हम लोग पढ़ें, उससे पहले यहाँ पर दिया गया है कि आखिर ये कहानी द बेट, जो इसका नाम रखा गया है बाजी, अर्थात ये बाजी किस उद्देश्य से इस कहानी का नाम रखा गया है, यहाँ पर क्या सोचकर इसका नाम रखा गया है। सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि इमेजिन यू आर अ यंग लॉयर। मान लें कि आप एक युवा लॉयर हैं, वकील हैं, एंड यू टेक अ बेट विथ ए फ्रेंड हु इज़ अ रिच बैंकर। और आप बाजी लगाते हैं एक ऐसे व्यक्ति, अपने एक मित्र से, जो एक अमीर बैंकर है, मतलब बैंक वाला है। द बेट इज़ दैट इफ़ यू स्टे इन अ लोनली सेल इन अ प्रिजन फॉर 15 years लॉन्ग यू विल विन 2 million rubles। बाजी ये है कि अगर आप एक अकेले खाली सेल में, अर्थात एक कैद में 15 साल गुजार लें, 15 साल बच्चों, अगर एक जेल में आप 15 साल गुजार लें तो आपको 2 मिलियन रूबल्स, ये रूबल्स ब्रिटिश की रशिया की करेंसी है, और 2 मिलियन अर्थात 20 लाख रूबल्स आपको मिलेंगे। विल यू एक्सेप्ट द बेट? तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न उठता है कि क्या आप ऐसी बाजी स्वीकार करेंगे कि आपको 15 साल वहाँ रखा जाएगा और आपको 15 साल के बदले जो है यहाँ पर इतनी बड़ी रकम दी जा रही है। लेकिन सबसे पहले आपके मन में भी ये सवाल उठेगा कि 15 साल आखिर रखेगा तो किस स्थिति में रखेगा? क्या मुझे सुविधाएं मिलेंगी? क्या क्या मुझे आज़ादियाँ मिलेंगी? क्या क्या पाबंदियाँ होंगी मुझ पर? ये सारे सवाल मन में उठते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है, कैन यू लिव ऑल बाय योर सेल्फ फॉर 15 years? क्या आप 15 साल इस प्रकार रह सकेंगे? इफ़ यू सक्सीड वुड द बैंकर बी विलिंग टू पार्ट विथ 2 million रूबल्स? सबसे बड़ा सवाल, जैसा कि आप लोग भी बाजी लगाते होंगे, लेकिन बाजी लगाने पर जो बाजी लगती है रकम, जिस रकम की, वो पैसे आप नहीं देते कभी कभी, है ना, मजाक में ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बाजी लग रही है 15 साल की। क्या ये पक्का है कि अगर आप जीत जाते हैं, 15 साल रह लेते हैं कैद में, तो वो बैंक वाला व्यक्ति आपको वो पैसे देगा? इस पर आपको संदेह हो सकता है। मान लीजिए आपने 15 साल काट लिए और वो पैसे देने से मना कर दे, तो आप क्या करेंगे? लेट्स रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट। तो इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर इस कहानी में क्या चल रहा है, कैसी घटनाएं होती हैं, क्या ये बैंकर सच में ये पैसे चुकाता है, क्या वो लॉयर 15 साल कैद में रह पाता है? ये सारी सवाल के जवाब हमें इस कहानी के अंदर मिल जाएंगे। तो कहानी को शुरू करता हूँ बच्चों। कहानी है कि इट वॉज अ डार्क ऑटम नाइट। ये एक अंधेरी पतझड़ की रात थी। द ओल्ड बैंकर वॉज पेसिंग फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर इन हिज स्टडी। जो बैंकर था वो बूढ़ा हो चुका था, वो अब जबान नहीं है, अर्थात ये कहानी जो है 15 साल बाद की है। ये कहानी में 15 साल बीत चुके हैं, ये उस बात के बाद की कहानी है। बैंकर बूढ़ा हो चुका है और वह एक किनारे से दूसरे किनारे लगातार टहल रहा है, एक टेंशन में। Recalling to his mind the party he gave in the autumn 15 years before। और अपने दिमाग में वो उस रात को याद कर रहा है, 15 साल पहले की उस पतझड़ की रात को, जिस रात उसने एक पार्टी दी थी, उस पार्टी को वो याद करता है। The guest among them, not a few scholars and journalists, for the most part disapproved of capital punishment,
Some of them thought that capital punishment should be replaced universally by life imprisonment. यहाँ पर बात हुई कि उसके गेस्ट में बहुत सारे विद्वान आए थे, कुछ जर्नलिस्ट भी आए थे, अर्थात अखबार में जो खबर छापते हैं वो सारे लोग भी थे, और उसमें से मोस्ट पार्ट ऑफ मतलब कि उसके जो अधिकतर लोग थे डिसअप्रूव कर गए, मतलब कि उन लोगों ने मना कर दिया ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, मतलब कि आर्थिक दंड लगाने पर। Some of them thought that capital punishment should be replaced universally by life imprisonment, और उन्होंने ये बताया कि आर्थिक दंड को हटा करके उसे आजीवन कारावास में बदल देना चाहिए, मतलब किसी व्यक्ति को आर्थिक दंड नहीं देना चाहिए, उसके बदले उसे आजीवन कारावास दे देना चाहिए। तो होस्ट अर्थात पार्टी देने वाला, मतलब वो बैंकर, आई डोंट एग्री विथ यू, वो कहता है सेड द होस्ट कि मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ, जबकि पार्टी के लोगों ने क्या कहा था कि आर्थिक दंड को हटा करके आजीवन कारावास दे देना चाहिए, और इसने कहा कि नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आई माई सेल्फ हैव एक्सपीरियंस नाइदर कैपिटल पनिशमेंट और नॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वो कहता है कि मैंने ना ही कभी जो है आर्थिक दंड दिया है और ना ही कभी मैंने आजीवन कारावास का भोग किया है। बट इन माई ओपिनियन कैपिटल पनिशमेंट इज़ मोर मॉरल दैन मोर ह्यूमन देन इम्प्रिजनमेंट, लेकिन वो अपनी राय देते हुए कहता है कि आर्थिक दंड वो ज़्यादा सही होगा आजीवन कारावास की तुलना में। तो बच्चों आप ही सोचिए, कोई व्यक्ति अगर उसे आर्थिक दंड मतलब कि कुछ रुपए का जुर्माना लगा करके छोड़ दिया जाए, या फिर उसके बदले उसे जो है सज़ा दे दी जाए, आजीवन कारावास दे दी जाए, क्या सही होगा? आप सोचें इस बात को। तो उस बैंकर का देखिए क्या कहना है। बैंकर कहता है एग्जीक्यूशन किल इंस्टेंटली, लाइफ इम्प्रिजनमेंट किल्स बाय डिग्री। वो कहता है कि अगर किसी को मृत्यु दंड दे दिया जाए, अर्थात एग्जीक्यूट कर दिया जाए, एग्जीक्यूशन किल्स इंस्टेंटली, वो एक झटके में मृत्यु देता है। अगर किसी को मृत्यु दंड दे दिया जाए, जैसे किसी को फांसी पर लटका दिया जाता है, तो उससे एक झटके में मृत्यु हो जाती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट किल्स बाय डिग्री, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब आजीवन कारावास, इसमें व्यक्ति तिल तिल मरता है, अर्थात हर समय उसे अकेलेपन का एहसास होता है, उसे जो है समाज से दूरी का एहसास होता है, और वो हर पल मरता है अपने लोगों से दूर रह करके। दे आर बोथ इक्वल इमोरल, यहाँ कहा जा रहा है कि चाहे वो किसी को प्राण दंड देना हो या फिर जो है किसी को आजीवन कारावास देना हो, ये दोनों ही अमानवीय हैं, इसमें से दोनों में से कोई भी सही नहीं है। रिमार्क्ड वन ऑफ द गेस्ट, उन्हीं के गेस्टों में से एक व्यक्ति ने कहा कि ये दोनों के दोनों गलत हैं, ये दोनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना किसी का प्राण लेना चाहिए, ना ही किसी को जो है आजीवन कारावास देना चाहिए। बिकॉज देयर पर्पस इज सेम टू टेक अवे लाइफ, क्योंकि दोनों का उद्देश्य, दोनों प्रकार की सज़ा का उद्देश्य एक ही होता है, जीवन का हरण करना। क्योंकि अगर आप आजीवन कारावास दे देते हैं तो भी एक व्यक्ति मरता है, और कोई व्यक्ति को अगर अचानक फांसी दे दें तो भी वो मरता है। द स्टेट इज़ नॉट गॉड, उसका कहना है उस व्यक्ति का कि कोई भी राज्य या कोई सरकार वो भगवान नहीं है कि वो हमेशा सही फैसला सुनाए या किसी को मृत्यु दंड दे। It has no right to take away that which it cannot give back if it should be so desire। तो वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को वो देने का हक कभी नहीं है जो उसे वो वापस नहीं ले सकता। अर्थात अगर हम किसी को प्राणदंड दे दें तो अगर बाद में यह पता चले कि वो व्यक्ति बेकसूर है तो क्या हम उसे वापस ज़िंदा कर सकेंगे? नहीं। अगर कोई व्यक्ति को हम ये देखें कि हम उसको जो है आजीवन कारावास दे देते हैं और जब वो पूरी सज़ा काट कर आ जाए और तब हमें पता चले कि उसने वो गुनाह किया ही नहीं था, तो क्या हम उसकी उम्र लौटा सकेंगे? बिल्कुल नहीं। तो वो कहता है कि ये दोनों के दोनों अमानवीय हैं और सरकार या किसी व्यक्ति को ये बिल्कुल हक नहीं बनता कि वो उस व्यक्ति को से वो ले ले जो वो कभी उसे लौटा नहीं सकता। Among the company was a lawyer, तो उसी पार्टी में, उस बैंकर की पार्टी में एक वकील भी था। ए यंग मैन ऑफ अबाउट 25, वह एक युवा व्यक्ति था, लगभग 25 साल का जवान लड़का। ऑन बीइंग आस्क्ड हिज ओपिनियन ही सेड, जब उससे उसकी राय पूछी गई तो वो कहता है, सुनिए क्या कहता है वो,
कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट आर इक्वली इमोरल। वो कहता है आर्थिक दंड या आजीवन कारावास ये दोनों ही अमानवीय हैं। बट इफ़ आई वेयर ऑफर टू चॉइस बिटवीन दैम वुड सर्टनली चूज़ द सेकेंड। तो वो कहता है कि अगर मेरी इच्छा पूछी जाती कि मैं क्या चुनूँ, इनमें से मैं किसे चुनूँ, तो मैं अवश्य ही दूसरा ऑप्शन चुनता, अर्थात आजीवन कारावास को चुनता। मुझे आर्थिक दंड देने का कोई शौक़ नहीं, मैं आजीवन कारावास चुनता। इट्स अ बेटर टू लिव समहाउ देन नॉट टू लिव एट ऑल। तो ये कहता है कि ये किसी प्रकार से जीवित रहना ज़्यादा अच्छा है बजाय कि हम जीवित ही ना रहें। अर्थात हम अगर अपना सारा धन दे देते हैं तो हम किसी प्रकार से भी जीवित नहीं रह पाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। दे आर इंश्योर्ड ए लिवली डिसीजन। ये कहता है कि ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय होता मेरे लिए कि मैं आजीवन कारावास को चुनता। द बैंकर हु वॉज देन यंग एंड मोर नर्वस सडनली लॉस्ट हिज टेम्पर। और वो बैंकर जो था वो उस समय जवान था, क्योंकि वो भी बूढ़ा नहीं था। 15 साल पहले की बात वो बता रहा है, तो वो भी जवान था और उस समय वो ज़्यादा नर्वस था कि किसका क्या राय है, किस पर क्या है। तो अचानक जब उस लॉयर ने कहा कि मैं आजीवन कारावास चुनता, तो उसने अपना आपा खो दिया। बैंग्ड हिज फिस्ट ऑन द टेबल, अपनी मुट्ठी को टेबल पर पटकते हुए, एंड टर्निंग टू द यंग लॉयर क्राइड आउट। वह उस युवा लॉयर की तरफ, वकील की तरफ मुड़ता है और चिल्लाते हुए उस पर कहता है कि इट्स अ लाई, ये झूठ है। आई बेट यू 2 मिलियन, मैं 2 मिलियंस की बाजी लगाता हूँ, अर्थात 20 लाख की बाजी लगाता हूँ। यू वुडंट स्टिक इन अ सेल इवन फॉर 5 years, तुम 5 साल भी किसी कैद में नहीं रह पाओगे। वो ये बाजी लगाता है कि तुम 5 साल भी कैद में नहीं रह पाओगे। तो वकील भी उस समय जवान ही था, 25 साल का वो भी लड़का था। तो उसने उसकी बाजी स्वीकार करते हुए कहता है कि इफ़ यू मीन इट सीरियसली, अगर तुम ऐसा सच में समझते हो, तुम 2 मिलियन की बाजी अगर लगा रहे हो सच में, रिप्लाइड द लॉयर, देन आई बेट आई विल स्टे नॉट 5 but 15। तो मैं भी ये बाजी लगा सकता हूँ कि 5 क्या, मैं 15 रहकर दिखा दूंगा। सोचिए दोस्तों, ये बच्चों, ये एक बहुत बड़ी बात है कि बैंकर 5 साल के लिए चुनौती यहाँ पर चैलेंज लगा रहा है कि 5 साल भी कोई अकेले नहीं टिक पाएगा। लेकिन ये लॉयर उसको अपने ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा है कि वो कहता है कि 5 नहीं 15 साल में अंदर कैद में रह जाऊँगा। 15 डन क्राइड द बैंकर। तो वो बैंकर जो कि उस समय जवान था, जवान खून था, पैसे की गर्मी थी उसके पास, वो भी बोलता है 15 साल तुरंत डन करता हूँ मैं, अभी तू रह करके दिखा जा। ये उसे वो बात कहता है। जेंटलमैन आई स्टेक 2 मिलियन। तो वो वहाँ पर सारे लोगों में उस समय अनाउंसमेंट कर कह देता है कि भाइयों और बहनों, मैं अभी 2 मिलियन की बाजी लगा रहा हूँ, अभी इसी वक्त आप लोग इसके साक्षी हैं। एग्रीड, यू स्टेक 2 मिलियंस, आई माई फ्रीडम, सेड द लॉयर। तो वकील भी कहता है कि मैं सहमत हूँ, तुम 2 मिलियन की बाजी लगा रहे हो, मैं अपनी आज़ादी की बाजी लगा रहा हूँ। मैं अपनी आज़ादी को तुम्हारे यहाँ गिरवी रखूँगा 15 साल, और तुम अगर मैं बच गया तो तुम मुझे वो रकम दोगे। सो दिस वाइल्ड रेडिकुलस बेट कम टू पास। और इस प्रकार से यह एक जंगली टाइप का, मतलब एक विचारों से भिन्न, एक ऐसा प्रकार का जो है बाजी वो लोगों के पास वहाँ पास हो गया। लोगों ने उस पर सहमति जता दी, जो कि कभी होना नहीं था। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि वो 15 साल कैद में रहे, और कोई भी व्यक्ति जो है पैसों के लालच में तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। The banker, who at the time had too many millions to count, was beside himself with rapture. बैंकर उस समय वो इतना अमीर था कि उसके पास इतने पैसे थे, इतने मिलियंस थे कि वो गिन नहीं पाता था। वह उस समय जो है पूरी तरह से स्तब्ध हो गया। During supper, he said to the lawyer jokingly, और भोजन के समय वह लॉयर से मजाक में ही कहता है कि come to your sense, अकल ठिकाने लगाओ अपनी। यंग मैन, बिफोर इट्स टू लेट, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, सोचो, दिमाग लगाओ। 2 मिलियंस आर नथिंग टू मी। वो कहता है बैंकर कि 2 मिलियन मेरे लिए कुछ नहीं है, बट यू स्टैंड टू लूज 3 or 4 ऑफ योर बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। तुम अपने जीवन के 3-4 बहुत कीमती साल, जो अभी जवान हो, 3-4 साल तुम्हारे जवानी के, ये बहुत कीमती हैं तुम्हारे लिए, ये तुम सारे साल बर्बाद कर दोगे। I say 3 or 4,
मैं सिर्फ 3-4 ही कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ, बिकॉज यू विल नेवर स्टिक इट आउट एनी लॉन्गर, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम इससे ज़्यादा तो समय गुजार नहीं पाओगे जेल में। डोंट फॉरगेट आइदर यू अनहैप्पी मैन, तो तुम भूलो मत इस बात को, तुम बहुत ही अनहैप्पी हो जाओगे, बहुत नाखुश हो जाओगे। दैट वॉलेंट्री कन्फाइनमेंट इज़ मच हैवियर दैन इनफोर्स इम्प्रिजनमेंट, और ये तुम अपनी इच्छा से जो कैद में जा रहे हो, घर में कैद जो हो रहे हो, ये सरकार के द्वारा जो अगर सज़ा सुनाई जाती है उस समय से ये ज़्यादा कठोर हो जाएगा, क्योंकि सरकार में जो है आदमी जानता है वो गुनाह करके आया है तो उसे सज़ा काटनी है, लेकिन यहाँ पर तुम अपनी मर्ज़ी से कैद में रह रहे हो, ये बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे लिए, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी जवानी, सब कुछ बर्बाद हो जाएंगे। एक बार और सोच लो। तो बच्चों, आज की कहानी में आपने देखा कि कहानी के किस भाग में कैसे यहाँ पर बैंकर और लॉयर ये दोनों अपनी अपनी बात को रखने लगे और किस प्रकार से ये बाजी लग गई। और इस बाजी में यहाँ पर बैंकर ने अपने 2 मिलियन रूबल्स अपने लगा दिए और लॉयर ने अपनी जवानी के 15 साल, वो 25 साल का है, अर्थात इस कैद को पूरा करते करते वो 40 साल का हो जाएगा, उसका सारा उम्र इसमें बीत जाएगा, उसने इसमें सारी उम्र लगा दी। कहानी के अगले भाग में बच्चों ज़रूर देखिए, सुनिएगा इस वीडियो को और ध्यान से देखिएगा कि क्या होता है आगे कहानी में। ज़रूर इस पर आइएगा। कल आप फिर से आपका स्वागत करूंगा इस चैनल पे, और वापस द बेट कहानी के हम अगले पार्ट में कल फिर मिलेंगे। तो धन्यवाद, एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये कहानी पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।